हमने अब तक 15-16 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। रोजाना 3 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। हम पहले अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि उनकी पसंद क्या है। सब जगह कार्यकर्ताओं ने बड़े खुल करके ये कहा है कि जो फैसला चौटाला साहब लेंगे हम उस पर फूल चढ़ाएंगे, हम उसके लिए तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। हमने 6 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है और उसी दिन हमने अपनी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई है। पहले 9 बजे वहां पे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन है, चौधरी देवीलाल जी की समाधि पे जाएंगे। उसके बाद फिर चौटाला साहब के रेजिडेंस के ऊपर हमने बैठक रखी। उस बैठक में सब लोगों के साथ बैठ करके चौटाला साहब विचार विमर्श करेंगे। जो नाम आए हुए हैं, जो 5 मेंबरी कमेटी ने नाम दिए थे, उसके ऊपर चर्चा होगी और फिर उसके बाद तय करेंगे कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। जल्दी ही चुनाव के कैंडिडेट्स के नाम की हम घोषणा करेंगे। आज फतेहाबाद की बैठक आपने देखी है, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आया हुआ था। हमारा फतेहाबाद का इलाका तो सरसों की खेती का है, हर आदमी आज व्यस्त है फसल की कटाई में। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और लोगों ने एक फैसला कर लिया, मन बना लिया कि अब इस भाजपा को हर हालत में सबक सिखाएंगे और कांग्रेस को नजदीक नहीं पटकने देंगे। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। वो तो भूपेंद्र हुड्डा शैलजा को कह रहा है तू लड़, शैलजा भूपेंद्र हुड्डा को कह रही है तू लड़, लड़ने को कोई तैयार नहीं है। आज मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि केवल नेता के रूप में काम करते रहे हैं, कभी लोगों के बीच में नहीं गए। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो लोगों की भी याद आने लगी। लोगों के बीच में कोई रहा है, लोगों के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। हमने सत्ता में रहते हुए लोगों की सेवा करी और सत्ता से बाहर रहते हुए लोगों के साथ कहीं पे भी कोई जाति सरकार ने करने की कोशिश करी, उसको इंसाफ दिलाया। बीजेपी की आज 8वीं लिस्ट आई है, उसमें भी जो पंजाब के कैंडिडेट है वो उधारी पार्टी के। भाजपा का दिवालिया पिट गया। जो 400 पार की बात करते हैं उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आप देखो, सरसा में उम्मीदवार नहीं, कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार नहीं, हिसार में उम्मीदवार नहीं, भिवाड़ी में उम्मीदवार नहीं, सब किराए भाड़े के लिए रखे। अशोक तंवर भी कह रहा है कि उसके सामने खड़े होने की कोई जो कैंडिडेट है वो कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक तरफा जी। मैंने ये भी सुना, उसने ये भी कहा कि मैं सर्वसम्मति से बनूंगा। इसका मतलब अकल नाम की चीज ही नहीं है? उसको ये पूछो कि तू इतना ताकतवर होता तो तू 4-5 दरवाजों पे क्या लेने गया था? उसको मुझे लगता है अब तक ये भरोसा नहीं है कि तेरे को उम्मीदवार बना दिया गया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में लगातार आज इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है जी दिल्ली में, कैसे देखते हैं इसे? रैली करते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे। इकट्ठे हो जाएं तो भाजपा से छुटकारा मिल जाए। ईडी में बहुत सारे ऐसे अहंकारी लोग हैं इस इंडिया गठबंधन में, जो बहुत स्वार्थी है, जो भाजपा से मिले हुए, जो किसी कीमत पे भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं होने देना चाहते। दूर जाने की जरूरत नहीं। हरियाणा उदाहरण है। मैंने अनेक जगह खुल करके ये बात कही है कि अगर सब मिलकर के लड़े तो 10 की 10 सीट पे भाजपा बाहर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस में अहंकारी लोग हैं, वो कहते हैं हम सक्षम है। तो उन सक्षम लोगों की कुरुक्षेत्र में पोल पाट गई कि नहीं पाट गई? और अभी आप देखना, ये जो अपने आप को सक्षम कहते हैं, चुनाव मैदान छोड़ करके भागी। धन्यवाद।